डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ये पता है कि क्लास 11th और क्लास 9th का कोर्स पूरी तरह से बदल चुका है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की पहली बुक हॉर्नबिल की पोएट्री सेक्शन की पहली पोएम को पढ़ेंगे। हम लोग आज शर्ली टाल्सन के द्वारा कंपोज की गई ए फोटोग्राफ पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम के माध्यम से पोएट ने हमको ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन बहुत ही छोटा होता है, बचपन बहुत जल्दी से युवावस्था में बदल जाता है और फिर युवावस्था के बाद वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है और अंततः वह इस दुनिया से विदा ले लेता है। शर्ली टाल्सन ने जब इस पोएम को लिखा तब उसकी माता की मृत्यु हुए 12 वर्ष हो चुके थे और वह एक फ़ोटो को देखती है जिसमें उसकी माता की उम्र भी मात्र 12 वर्ष ही थी। इस प्रकार से वो अपनी पुरानी यादों में खो करके हमें इस पाठ के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करती है कि जीवन कभी रुकता नहीं है। कुछ चीज़ें संसार में ऐसी होती हैं जो हमेशा वैसी ही बनी रहती हैं, लेकिन जीवन अपनी रफ्तार से हमेशा भागता रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग इस पाठ की डिटेल्ड समरी को समझते हैं और इसके सेंट्रल आइडिया को भी समझ करके इस पाठ को तैयार करते हैं। पहला स्टैंजा, द कार्डबोर्ड shows me how it was। द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का अर्थ होता है गत्ता, यानी मोटे कागज का एक टुकड़ा जिसके ऊपर एक फोटो चिपकी हुई है। कवि कहती है कि गत्ते के टुकड़े पर लगी हुई फोटो शोज दिखाती है मी मुझको, हाउ मैंने कैसा, इट वाज यह था, व्हेन जब, द टू गर्ल कजिन्स जब दो लड़कियां जो कि चचेरी बहनें थीं, वेंट गई थीं, पैडलिंग पानी में छपछपाते हुए, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ईच माने उनमें से प्रत्येक, होल्डिंग थामे हुए थी या पकड़े हुए थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एक ऑफ माई मदर्स हैंड मेरी माता के हाथों को, यानी उनमें से प्रत्येक लड़की मेरी माता के एक हाथ को पकड़े हुए थी। एंड और सी वह, द बिग गर्ल जो बड़ी लड़की थी, सम 12 years आर सो कुछ 12 वर्षों की अथवा ऐसी ही, यानी उनमें से जो बीच में बड़ी लड़की जो कि कवित्री की माता है वो कुछ 12 वर्षों की उम्र की थी। ऑल थ्री स्टूड, ऑल थ्री मतलब सभी तीनों लोग, स्टूड खड़ी थी, स्टिल लगातार, टू स्माइल मुस्कुराती हुई, थ्रू दियर हेयर, थ्रू का अर्थ हुआ में से, दियर अपने, हेयर बालों में से, यानी उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके अंदर से वो तीनों लोग खड़े होकर के लगातार मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल, उन अंकल की ओर, विद द कैमरा जो कैमरे के साथ उनके सामने खड़े थे। कवि कहती है कि गत्ते के टुकड़े पे जो फोटो लगी हुई है वो दिखाती है कि किस प्रकार से दो चचेरी बहनें पानी में छपछपाती हुई उसकी माता का हाथ पकड़े हुए वहां खड़ी थीं, और जो उनमें से बड़ी लड़की थी यानी कवि की जो माँ थी वो कुछ 12 वर्षों की थी और वो तीनों लड़कियां खड़े होकर के लगातार मुस्कुरा रही थीं अपने बालों के अंदर से, और वे देख रही थीं उन अंकल की ओर जो कैमरा लेकर के उनकी इस फोटो को खींचने जा रहे थे। कवि कहती है ए स्वीट फेस, एक स्वीट मतलब प्यारा सा, फेस चेहरा, माई मदर्स
मेरी माता का। मेरी माता का चेहरा बहुत ही प्यारा था और that was before I was born, जो कि था before यानी पहले I was born मेरे जन्म होने से। अर्थात मेरी माता का चेहरा मेरे जन्म से पहले बहुत ही प्यारा था। एंड द सी और समुद्र, विच जो अपीयर्स प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड कि उसमें बदलाव हुआ हो, लेस बहुत ही कम। और समुद्र को देख करके ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ही कम बदलाव हुआ है, जो कि वास्ट धोता था, दियर उनके, टेरिबली अत्यधिक, ट्रांजेंट का मतलब होता है अल्पकालिक यानी नश्वर, थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाने वाले, फीट पैरों को। कवि ये कहना चाहती है कि ये तस्वीर तब की है जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था और उस समय उसकी माता का चेहरा बहुत ही प्यारा था और समुद्र बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि ये आज दिखता है। अर्थात इसमें बड़े कम परिवर्तन हुए हैं, लेकिन वो उन पैरों को धो रहे थे जो बहुत ही कम समय तक इस दुनिया में रह पाए। सम 20-30 years later, सम यानी कुछ, 20-30 20 या 30 ईयर्स वर्षों के लेटर बाद में, सेड लाफ, सी हैड लाफ यानी वो हंसा करती थी, एट द स्नैपशॉट उस फोटो को देख करके। कवि कहती है कि उसकी माता कुछ 20 या 30 वर्षों के बाद जब उस फोटो को देखती थी तो वो उसके ऊपर हंसा करती थी। वो कहती थी सी देखो बेटी, बेटी को, एंड डॉली और डॉली को। वो अपनी चचेरी बहनों को देख करके कहती थी कि जरा बेटी को देखो और डॉली को देखो। सेड से यानी वो कहती थी, एंड लुक और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस कैसे वे कपड़े पहनाते थे, अस माने हमको, फॉर द बीच समुद्र के तट पर ले जाने के लिए। द बीच का अर्थ होता है समुद्र का तट या किनारा। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, वो समुद्र की जो छुट्टी थी वाज हर पास्ट, वो मेरी माता का पास्ट था यानी बीता हुआ समय था। माइन इज हर लाफ्टर और मेरे लिए उनकी लाफ्टर यानी मुस्कुराहट। अर्थात कवि ये कहती है कि जिस प्रकार से समुद्र के किनारे बिताई गई वह छुट्टी मेरी माता का पास्ट था, उसी प्रकार से मेरे लिए उनकी हंसी अब मेरा पास्ट है। बोथ हम दोनों, राई प्रयास करते हैं, विद द लेबर्ड स्वाभाविकता के साथ, ईज ऑफ लॉस इस सरल से नुकसान पर। कवि ये कहना चाहती है कि वह और उसकी माता दोनों सरलता के साथ जो ये नुकसान हुआ है उस पर स्वाभाविक दिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जिस नुकसान की बात की जा रही है वह है बीता हुआ समय। अर्थात कवि ये कहना चाहती है कि जो समय बीत गया है अब सिर्फ उसकी यादें हैं, और जब हम उन बीते हुए पलों को याद करते हैं तो थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, तो हम लोग उन यादों को याद कर अपने आप को सामान्य बनाए रखने का प्रयास करते हैं। नाउ शीज हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कवि कहती है कि अब सी यानी वह यानी उसकी माता, हैज बीन डेड मर चुकी है, नियरली एज मैनी ईयर्स करीब करीब उतने वर्षों पहले,
एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना कि वह लड़की जो कि उस फोटो में है वो जी थी। यानी उस फोटो में जो उसकी माता है उसकी उम्र 12 वर्ष थी और उतने ही वर्ष उसकी माता की मृत्यु हुए बीत चुके हैं। एंड ऑफ दिस सरकमटेंस, और दिस यानी इस सरकमटेंस परिस्थिति में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यहां पर देयर साइलेंट रहेगा, इज है, नथिंग कुछ नहीं, टू से मैंने कहने के लिए, एट ऑल बिल्कुल भी। कवि कहती है कि इस परिस्थिति में उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी उसके पास शब्द नहीं है जो वो अपने माता की मृत्यु से जो उसे दुख उत्पन्न हुआ है उसे प्रकट कर सके। कवि कहती है कि इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी उनकी जो खामोशी है वो साइलेंसेस, वो उसे भी शांत कर देती है। कवि इस स्टैंजा के माध्यम से ये बताना चाहती है कि उसकी माता की मृत्यु को हुए 12 वर्ष बीत चुके हैं और उसकी मृत्यु के बारे में जब भी वो सोचती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं रहते हैं और उसकी माता की जो खामोशी है वो उसे भी शांत कर देती है। अब हम लोग बात करते हैं इस पोयम की सेंट्रल आइडिया की। एक तरह से ये इस पोयम की लघु समरी भी है और हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे इसके किसी भी स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करने में। तो चलिए हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया को समझ लेते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में, शर्ली टॉल्सन टेल्स अस अबाउट द ह्यूमन लाइफ। इस कविता में शर्ली टॉल्सन टेल्स अस हमको बताती हैं अबाउट द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के बारे में। सी सेज, वो कहती हैं, डैट कि द लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जीवन बहुत ही छोटा है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 3 अर्थात 3 स्टेजेस यानी पड़ाव ऑफ लाइफ, जीवन के 3 पड़ाव होते हैं। दे आर चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज, वे होते हैं बचपन, युवावस्था एंड ओल्ड एज और वृद्धावस्था। इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ वी रिमेंबर आवर पास्ट मेमोरीज। इन द लास्ट स्टेज, अंतिम पड़ाव में, ऑफ लाइफ, जीवन की, अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव में, वी रिमेंबर, हम याद करते हैं, आवर पास्ट मेमोरीज, अपनी पास्ट यानी प्राचीन बीती हुई मेमोरीज, यादों को। वी फील ए ग्रेट सारो टू रिमेंबर दोज पीपुल हु आर नॉट इन द वर्ल्ड नाउ। वी फील, हम महसूस करते हैं, एक ग्रेट सारो, एक बहुत ही बड़ा दुख, टू रिमेंबर, याद करके, दोज पीपुल, उन लोगों को, हु आर नॉट, जो हैं नहीं, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, नाउ, अब। वी आल्सो फील सम जॉय, हम कुछ खुशी भी महसूस करते हैं, टू रिमेंबर, याद करके, सम ब्यूटीफुल इवेंट्स ऑफ आवर पास्ट लाइफ। सम अर्थात कुछ, ब्यूटीफुल इवेंट्स, सुंदर घटनाओं को, ऑफ आवर पास्ट लाइफ, अपने बीते हुए जीवन की। हम अपने बीते हुए जीवन की कुछ सुंदर घटनाओं को याद करके कुछ खुशी भी महसूस करते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ हुआ। इन दिस पोयम शर्ली टॉल्सन टेल्स अस अबाउट द ह्यूमन लाइफ। She says that the life is very short. There are
3 stages of life. They are childhood, youth and old age. In the last stage of life, we remember our past memories. We feel a great sorrow to remember those people who are not in the world now. We also feel some joy to remember some beautiful events of our past life. There is a photograph pasted on a cardboard. एक फोटोग्राफ है जो पेस्टेड चिपकी हुई है ऑन ए कार्डबोर्ड, एक गत्ते के टुकड़े पर. There are 3 girls standing at the sea beach in the photograph. There are 3 girls. 3 लड़कियां हैं standing खड़ी at sea beach समुद्र के तट पर in the photograph उस फोटोग्राफ में. The girl standing in the middle is about 12 years old. जो लड़की स्टैंडिंग खड़ी हुई है इन द मिडिल बीचों बीच में, इज अबाउट 12 years old, वो लगभग 12 वर्षों की है. सी इज द मदर ऑफ द पोएटेस, वह है माता ऑफ द पोएटेस, कवयित्री की. द 2 girls standing beside her are her cousins, जो 2 लड़कियां हैं खड़ी हुई, beside मतलब पास में, हर उनके, are her cousins वो हैं उसकी चचेरी बहनें. जो 2 लड़कियां उनके पास में खड़ी हैं वो उसकी चचेरी बहनें हैं. There is a beautiful smile on the face of each girl. वहां पर बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट है ऑन द फेस मतलब चेहरे पर, ऑफ ईच गर्ल प्रत्येक लड़की की. तो हमारा ये पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से हुआ. देयर इज अ फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन ए कार्डबोर्ड. देयर आर 3 girls standing at sea beach in the photograph. The girl standing in the middle is about 12 years old. She is the mother of the poetess. The 2 girls standing beside her are her cousins. There is a beautiful smile on the face of each girl. The poetess looks at the beautiful face of her mother. कवयित्री looks देखती है, at the beautiful face सुंदर चेहरे की ओर, of her mother अपनी माता के. In the photograph उस चित्र में, she is looking at her uncle वो देख रही हैं, at her uncle अपने चाचा की ओर, who is going to click जो जा रहे हैं, to click मतलब खींचने के लिए, a photo एक फोटो, with his camera अपने कैमरे से. This photograph was taken before the birth of the poetess. यह फोटोग्राफ was taken मतलब ली गई थी, before the birth जन्म से पहले, of the poetess कवयित्री के. यानी कवि कह रही है कि ये जो फोटो उसकी माता की खींची गई थी ये उसके जन्म से पहले खींची गई थी. आफ्टर 20 or 30 years. आफ्टर यानी बाद में, 20 or 30 20 या 30 ईयर्स माने वर्षों के, अर्थात 20 या 30 वर्षों के बाद में. द पोएटेस मदर यूज्ड टू लाफ टू सी दैट फोटोग्राफ. कवयित्री की माता हंसा करती थी, टू सी देख करके, दैट फोटोग्राफ उस फोटोग्राफ को. सी फेल्ट ए ग्रेट जॉय वो महसूस करती थी एक बड़ी खुशी, टू सी देख करके, हर कजिन्स अपनी चचेरी बहनों को, बेटी एंड डॉली जो कि बेटी और डॉली थी. सी रिमेम्बर्ड वो याद करती थी,
हाउ दे हैड ड्रेस्ड देमसेल्व्स, कि किस प्रकार से वो कपड़े पहना करती थी स्वयं, फॉर द बीच, समुद्र तट पर जाने के लिए, व्हेन दे वेंट, जब वो जाया करती थी, ऑन ए सी हॉलीडे, एक समुद्र के किनारे की छुट्टी पर। दिस सी हॉलीडे वॉज एन इवेंट ऑफ हर पास्ट, समुद्र के किनारे की ये छुट्टी वाज माने थी, एन इवेंट, एक घटना, ऑफ हर पास्ट, उनके बीते हुए जीवन की। हर लाफ्टर इज रियल, उनकी खुशी, इज रियल माने वास्तविक है, एंड प्लीजेंट और सुखद है, फॉर द पोएटेस, कवयित्री के लिए। इट इज ए प्रीसियस मेमोरी फॉर हर, यह है एक कीमती याद उसके लिए। कवि कहती है कि उसकी माता की जो हंसी है वो उसके लिए वास्तविक और सुखद है, ये उसके लिए एक बहुत ही कीमती याद है। तो ये पैराग्राफ हमारा कहता है कि आफ्टर 20 or 30 years द पोएटेस मदर यूज्ड टू लाफ टू सी दैट फोटोग्राफ, she felt a great joy to see her cousins Betty and Dolly. She remembered how they had dressed themselves for the beach when they went on a sea holiday. This sea holiday was an event of her past. Her laughter is real and pleasant for the poetess. It is a precious memory for her. Now, 12 years have passed of her mother's death. अब 12 वर्ष have passed बीत चुके हैं of her mother's death, उसकी माता की मृत्यु को। The poetess felt a great sorrow on her death. The poetess felt, कवि ने महसूस किया, a great sorrow, एक बहुत बड़ा दुख, on her death, उनकी मृत्यु पर। It was a sorrowful moment for her, यह था एक दुख भरा मोमेंट माने पल, for her, उसके लिए, यह उसके लिए एक दुख भरा पल था। And its silence makes her silent, और इसकी जो शांति है makes her silent, उसको शांत कर देती है। Thus, the poetess pays a tribute to her mother. इस प्रकार से कवि पेश अर्पित करती है, a tribute, एक श्रद्धांजलि, to her, अपनी माता को। इस प्रकार से कवि अपनी माता को एक श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अंतिम पैराग्राफ में हुआ, Now 12 years have passed of her mother's death. The poetess felt a great sorrow on her death. It was a sorrowful moment for her, and its silence makes her silent. Thus, the poetess pays a tribute to her mother. ये छोटी सी पोयम हमको ये सिखाती है कि जीवन एक लगातार जारी रहने वाली यात्रा है। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू मेक इट परफेक्ट बाय वर्किंग हार्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।